Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे गाइस, देखते हैं हमारा नया प्रैक्टिकल नंबर 17 कंटिन्यूटी के बारे में। तो ये है आपका जर्नल पेज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑलरेडी सॉल्व। हमें सिर्फ ड्रॉ करना है ग्राफ को यूजिंग द फंक्शन। तो ग्राफ ऑलरेडी ये सॉल्व किया हुआ है। आंसर यू कैन गो थ्रू द जर्नल पेज एंड पेज नंबर 83 पे है ये। इसके बाद जो कंटिन्यूटी का ये है, डिस्कस द कंटिन्यूटी and this it is solved only the C part of the question number 2 that we have to solve. Now limit f of x limit x tends to 4 f of x equal to limit x tends to 4 x minus 4। तो x को 4 डाल दीजिए, 0 आंसर आएगा। and f of 4 is 0, so fx is continuous at x equal to 4। now draw the graph using the function। first फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, उसके लिए फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। फंक्शन की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो x+2 फॉर -2 to 0। नाउ x इज़ -2 तो f of -2 आया 0। x -1 है तो f of -1 आया 1। सो पॉइंट इज़ -2 0 and -1 1। नाउ f of x at 0, so f for x equal to 0, point is at f of x is a, the point is a0। now f of x minus x+2, तो for x less than x 0 से 2 के बीच लाई करता है। और when x is 1 that time f of 1 is -1 + 2, point is 1 1। तो from using this हमने वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ निकालना है। ग्राफ कुछ इस तरह आएगा आपका। y जो है वो इक्वेशन है, यानी f of x का जो फंक्शन है वो है y x+2, फिर यहाँ पे x+2 -1 1 1 1 वहाँ पे, और -2 0 2 0, एक नियर अबाउट ट्राइंगल के जैसे आएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, टेस्ट द कंटिन्यूटी। ये फंक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी दिखाना है। टू डिस्कस कंटिन्यूटी f of x at x equals 0, we observe the definition that fx is uniform in neighborhood of 0। तो neighborhood of 0 लेने के लिए लिमिट लेना पड़ेगा, यानी -0 x टेंस टू -0 और x टेंस टू +0 और x टेंस टू एग्जैक्टली 0 को वो आता है या नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आर इक्वल। ओके, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस, और जो करेक्ट एग्जैक्ट पॉइंट है वहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, एंड fx and discuss its continuity on its domain। now the function is given like this and we have to draw a graph using that। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट नीचे ग्राफ दिया हुआ है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये रफली आप पेंसिल से साइड में कर सकते हैं using the values of x in that range of x and then you'll get points। जो भी points मिलेंगे उसको प्लॉटिंग करना है ग्राफ के ऊपर। नाउ यहाँ पे दिखाया हुआ है x² - 1, x -1 से 0 के बीच होगा तो 2x, इफ़ 0 to 1 के बीच स्ट्रिक्टली होगा तो, और 1 है जब एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 होगा। और वैसे करके आपको यहाँ पे पॉइंट्स डालने हैं, एंड पॉइंट्स व्हेन यू गेट प्लॉटिंग यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ एंड दिस शोज दैट इट इज़ नॉट कमिंग एग्जैक्ट, मतलब प्रॉपर ऐसे कंटिन्यूटी आती नहीं है। तो व्हाट टू डू, सो फॉर दैट f of x इज इक्वल टू x² - 1। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे हमने पॉइंट्स को निकाला है। जो आपको मैंने बोला था पेंसिल से करने के लिए, वो बाद में यहाँ पे ग्राफ के नीचे नोट डाउन करना, या फिर आप पहले नोट डाउन कीजिए बाद में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, वन एंड द सेम। ओके, सो लाइक दिस यू विल गेट द आंसर एंड देन दिस यूजिंग द पॉइंट्स मिले हैं हमको। और जब फंक्शन x की रेंज वेरी करेगी तो हम अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, तो एग्जैक्ट सो व्हाट वी गॉट पॉइंट्स लाइक दैट।
एंड पॉइंट्स आर, यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे एंड प्लॉट दैट, तो वी विल सी दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, द फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ओके, नाउ देखते हैं पेज नंबर 87 पे, 6th क्वेश्चन। नाउ एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ओके, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड इट ऑन इट्स डोमेन, तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। मतलब ऑलरेडी कंटिन्यूस है, लेकिन ये पी एंड क्यू क्या कांस्टेंट है वो दिखाना, फाइंड करना, फाइंडिंग द कांस्टेंट। के जैसे फाइंड करते थे वैसे पी एंड क्यू, जैसे आप टेक्स्ट बुक में के फाइंड करते थे वैसे ही। नाउ लेट ये मेथड सेम आपके टेक्स्ट बुक जैसी मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे मेथड्स आपको टेक्स्ट बुक जैसे हैं, बस यहाँ पे आपको वैल्यूज़ अलग है, नंबर्स अलग है, वेरिएबल्स अलग है, दैट्स इट। नाउ यूजिंग दैट व्हाट यू गॉट, क्यू मिला, क्यू क्या मिला 1। नाउ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्यू मिला हमको 1। नाउ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, ऐसे करके आपको P एंड Q मिलता है। Q तो ऑलरेडी 1 है, 1 वैल्यू पुट कीजिए, P माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी P मिला 3। जब -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा अदर साइड, देन जैसे हम ये तो P माइनस 1 इक्वल टू 2, ये छोटा बच्चा भी बोल देगा कि ये ट्रांसपोज करने के बाद 2 का 3 हो जाएगा। ओके, सो टिल हियर द P एंड Q की हमें वैल्यू मिलती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आपको कुछ नहीं समझा होगा तो आप वापस से ये गो थ्रू कर दीजिए इस जर्नल के जो सॉल्यूशन है इसको, और एक अच्छे से इसको गो थ्रू करने के बाद आप ये ग्राफ जो है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप उसको ड्रॉ कीजिए। ग्राफ जो है आपको, हाँ, और एक बात, आपको ग्राफ पेपर नो नीड टू गेट ग्राफ पेपर, क्योंकि ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं, आपको खुद से करना है। तो थैंक यू सो मच, एंड आंसर शीट पे ग्राफ ड्रॉ कीजिए, नो प्रॉब्लम। सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू सो मच।